आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए विभाग ने लागत प्लस 25% पर माल का अंतरण बी विभाग को किया। इसमें से 10,000 का स्टॉक बी विभाग में क्या कर दिया जाता है, बच जाता है। ठीक है, अंत स्टॉक संचय की राशि होगी। तो देखिए क्या किया, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका मतलब 10,000 बच जाता है, उस पर निकालेंगे। ठीक है, तो कितना निकलेगा, 10,000 हम प्लस 25% है तो 25 बटे 125 करेंगे, यानी कि 100 हमारी लागत हो गई, तो 100 बटे 125 हो, 100 प्लस 25 हो गया। ठीक है, तो 125 करेंगे, क्या हो जाएगा, 25 पंजे 125, आ गया आपका 2,000। ठीक है, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, अशोध ऋण को विभागीय खाते में समान लावनी खाते में दिखाया जाता है, विभागों के बीच समान रूप में विभाजित किया जाता है, या फिर देनदारों के आधार पर विभाजित किया जाता है, या उधार बिक्री के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो क्या किया जाता है, विभागों के बीच समान रूप में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, विभागीय लेखांकन व्यवसाय को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है, संपत्ति, कैश, प्रॉफिट या लॉसेस। तो क्या बनाता है, प्रॉफिट बनाता है सक्षम बनाने में, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, विभागीय लेखांकन में प्रत्यक्ष व्यय निम्नलिखित है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, एडवर्टाइजमेंट है, या फिर परचेज है। तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा परचेज होता है, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आएगा, फिर बोल रहा है उस वर्ड को छोड़कर विभागीय लाभ की गणना के लिए निम्नलिखित मदों का उपयोग किया जाता है। तो बिक्री वापसी को छोड़कर, या फिर क्रय को छोड़कर, या बिक्री को छोड़कर, या फिर देनदारों को छोड़कर। तो किसको, देनदारों को छोड़कर। ठीक है, लाभ को किया जाता है। देखिए ये तीनों चीज़ ही आपके किस में निकलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में, डेटर नहीं आता। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट में निकलेगा। ठीक है, प्रॉफिट में आकर इंक्लूड हो गया, डेटर्स नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी है। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित को विभागीय लावनी खाते में डेबिट नहीं किया जाता। तो किसको डेबिट नहीं किया जाता, सैलरी को, कैरेज आउट वार्ड को, इंटरेस्ट रिसीव्ड को, या फिर रेंट को। तो देखिए ये सब चीज़ें हमारी डेबिट की हैं, डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, तो ये हमारा क्रेडिट का सीन है। ठीक है, ऑप्शन ये हमारा सी होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, संयंत्र और मशीनरी से संबंधित मरम्मत और रख रखाव शुल्क को विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन होगा आपका पहला, प्रत्येक विभाग में मशीन की संख्या, प्रत्येक मशीन के कब्जे का वाला क्षेत्र, मशीन की पुस्तक, या नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। 8 क्वेश्चन क्या है, आमतौर पर बाकी कारोबार की एक इकाई है, क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंट, या फिर बोथ ए और बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या है हमारा, डिपार्टमेंट, ऑप्शन ए। 9 क्वेश्चन है, विभागीय खाते में क्या होता है, विभागीय प्रबंधक और कर्मचारियों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जा सकता है, यह प्रबंधन को प्रत्येक विभाग में पूंजी परिव्यय के औचित्य को निर्धारित करने में मदद करता है। सी पॉइंट है, यह प्रबंधक को यह तय करने में मदद करता है कि किसी विभाग को छोड़ दिया जाए या नया विभाग जोड़ा जाए। यह ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये सारे ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, विभाग के खाते तैयार करने की तकनीकें हैं, कितनी हैं, 1 है, या फिर 4 है, या 3 है, या फिर क्या है, 2। तो 2 है तकनीक, ऑप्शन डी। 11 क्वेश्चन है, चूंकि प्रत्येक विभाग को एक अलग लाभ केंद्र के रूप में माना जाता है, इसलिए के लिए अलग रिकॉर्ड होना आवश्यक है। तो क्या, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है, विभागीय लेखांकन की कौन सी विधि है, स्टॉक एंड डेटर्स है, इंडिपेंडेंट अकाउंट है, या डेटर्स अकाउंट है, या फिर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है हमारे, इंडिपेंडेंट अकाउंट, ऑफ डी, इसमें डेटर्स आएगा, सही कर लीजिएगा। 13 क्वेश्चन है, विज्ञापन व्यय किसके आधार पर नियुक्त किया जाता है, टर्नओवर बेसिस के द्वारा, परचेज बेसिस के द्वारा, बोथ ए और बी द्वारा, या नन ऑफ द अबव द्वारा। तो क्या होगा, टर्नओवर बेसिस द्वारा, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है, विभागीय के क्षेत्र के आधार पर किन किन खर्चों का आवंटन किया जाता है, रेंट का, टैक्स का, रेट्स का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वो होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। 15 क्वेश्चन है, विभागीय लेखा व्यय के अनुसार निर्देशक
शुल्क ब्याज को हस्तांतरित किया जाता है? बैलेंस शीट द्वारा, ट्रेडिंग अकाउंट द्वारा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द्वारा, या फिर नन ऑफ द एबव। तो वो होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द्वारा, ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन है, विभागीय लेखा के मामले में लेखा परीक्षक शुल्क किस खाते में दर्ज किया जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या फिर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन डी। 17 क्वेश्चन है, सभी व्यक्तिगत वास्तविक और नाममात्र खाते खोले जाते हैं? तो किस में खोले जाते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में, एक्चुअल सिस्टम में, या फिर नन ऑफ दीज में। तो खोले जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, ऑप्शन बी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक।